वाह, क्या आईपीओ है। हाँ जी, आज वाह क्या आईपीओ का समय है और हमारे साथ शौर्य भी हैं और साथ साथ जैन साहब भी हैं, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन शौर्य जी, आज तो एक लिस्टिंग भी थी और आप जल्दी भी हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? जी कहीं जा रहा था आज। शादी करने? मेरी नहीं है। अच्छा, कहीं शादी में जा रहे हैं। चलो बढ़िया, वो सूट वूट पहन के आज शौर्य रेडी हैं जाने के लिए। तो शौर्य, पहला आईपीओ आज जो लिस्ट हुआ उस पर पहले बात करते हैं। हेक्सावेयर मच अवेटेड आईपीओ था, दोबारा वापस आया बाजार में, प्रीमियम भी मिल गया 5%, बाजार था तो तेजी में तो चल भी गया। अब क्या लग रहा है? जी अगर बात करें, आपने कहा 5% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, उस पर और ज़्यादा तेज़ी आने को मिली है। अभी अगर बात करें तो अभी प्राइस चल रहा है 780, इशू प्राइस था 708, तो इशू प्राइस से 10% की तेज़ी जो है शेयर अब तक दिखा चुका है। यानी अगर किसी को मिला था, जिसने भी अप्लाई करा होगा उन्हें मिला ही होगा, कि खाली 11% रिटेलर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आया था। और अब अगर उन्होंने नहीं बेचा होगा तो भी 10% के प्रॉफिट में है वो एक ही दिन में, और ऐसे बाजार में जहां हर तरफ इतना बुरा हाल है। तो उस तरह से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है, ऑल्दो इसके एंटिसिपेशन बहुत कम थे। मोस्टली एनालिस्ट ने कहा था कि शायद लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाए, लॉन्ग टर्म में अच्छा दे सकता है रिटर्न ये, लेकिन थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट सुधरा और कंपनी इतनी बड़ी थी कि उसको फायदा मिला और ये पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद और ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव लिस्टिंग हुई हो तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आई हो। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन हाँ जो प्राइस पर इंडिकेटिव में फ्रीज था वहाँ से थोड़ा नीचे ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज जो लिस्टिंग का प्राइस था, इशू प्राइस था, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर कामकाज कर रहा है। जैन साहब, क्या करना चाहिए जिनके पास हेक्सावेयर है, क्या करें वो अभी? सर फिलहाल के लिए तो जिस हिसाब से चल रहा है, एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह आई वुड सजेस्ट कि 760 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 20 रुपए की रिस्क है, अगर कटी तो ठीक है, नहीं तो फिर खिंचा तो जिस आपका वॉल्यूम है 815 820 तक खिंच सकता है। बट 760 का स्टॉप लॉस जो ले सके उसी को होल्ड करना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। तो आप स्टॉप लॉस भी दिया गया है, उसे ट्रेल कर सकते हैं और अदरवाइज भी अगर आपको कैपिटल निकल रहा है लेकर निकल भी सकते हैं। दूसरा नाम था क्वालिटी पावर, इसका कल आईपीओ हो गया बंद। शौर्य जी, हो गया ये पूरा सब्सक्राइब, अब होगी इसकी लिस्टिंग और लिस्टिंग पे आप होंगे शादी में, तो अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, अभी अगर बात करें तो क्वालिटी पावर भरा है, लेकिन जस्ट भरा है, क्योंकि टोटल 1.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स 1.83 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो सब्सक्राइब हुए हैं 1.45 टाइम्स, और QIB भी 1.03 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। सिंपली कहें तो आईपीओ बढ़ता हुआ नजर आया है, कोई बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, ग्रे मार्केट में यहाँ 0 रुपये का भी प्रीमियम चल रहा है, यानी जितना प्राइस है उतना ही ग्रे मार्केट में भी दिखा रहा है। अब आज के उससे ऐसा लगता है कि क्या मार्केट का माहौल डिसाइड करेगा मोर देन फंडामेंटल या कंपनी की सिचुएशन, क्योंकि अभी ऐसा ही हुआ है। हेक्सावेयर में मार्केट में लग रहा था कि पूरा OFS है, मार्केट मूड अच्छा हुआ तो प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई। यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्रेश इशू है, लेकिन क्या मार्केट का मूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फंडामेंटल से, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है करंट टाइम में। तो जैन साहब, क्वालिटी पावर आपकी जो क्राइटेरिया है OFS और फंड रेजिंग का, उसमें फिलहाल तो फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन सब्सक्राइब हो चुका है, करना क्या चाहिए? सर देखिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम है ही नहीं और हमारी जो क्राइटेरिया है उसमें ये वैसे भी फॉल नहीं करता, तो हम ये भी सलाह नहीं देंगे कि आप एक बार लिस्टिंग के लिए ट्राई कर लो। 858 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 633 करोड़ का OFS है, मोर देन 25% है। तो हम अपने क्लाइंट्स को भरने की सलाह नहीं दे रहे हैं, हमारी तरफ से अवॉइड की सलाह है। ना हम आईपीओ भरने की सलाह दे रहे हैं, ना आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी कोई इंटरेस्ट दिखाने की सलाह दे रहे हैं। अगर आईपीओ बेस बना 4-6-8 महीने का लगा के, तब जरूर इंटरेस्ट में आएगा। बट अगर वो नहीं होता है, और मोस्ट लाइकली वो नहीं होगा, तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है स्टॉक। एक चीज़ और जैन साहब आपसे पूछनी थी, शौर्य ने कुछ आंकड़े बताए थे मुझे कि जो 2024 में आईपीओ आए थे, उन आईपीओ के आधे आईपीओ इशू प्राइस के नीचे पहुंच चुके हैं और कुछ में करेक्शन तो 50% तक नीचे आ चुका है। सो ऐसी सिचुएशन में जो आईपीओ 50% नीचे आए हैं उनमें क्या करना चाहिए, और जो आईपीओ 50% नीचे अभी नहीं आए हैं उनमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, आईपीओ ट्रेड करने के लिए एक बुक है द लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड, जिसमें आईपीओ के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है। और वहां पे ये क्लियरली, मतलब एक देश नहीं, कई देशों के एक्सचेंजेस मिला के कई आईपीओ, मेरे ख्याल से 20-25 हजार के ऊपर आईपीओ के स्टॉक स्टडी किए गए। और लास्ट में थियरी ये निकली है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है 3 से 5 दिन में बेच लीजिए,
नेगेटिव लिस्टिंग होती है तुरंत बेच लीजिए। उसके बाद कम से कम 8 हफ्ते का तो आईपीओ बेस बनना चाहिए, और जितना बड़ा बने उतना अच्छा है। अभी एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था जिसमें 350 दिन का बेस ब्रेकआउट बना, 700 रुपए से 2200 रुपए गया। तो आईपीओ जब तक बेस ना बने, बेस को आप इस तरीके से समझिए कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और फ्लाइट रनवे पे खड़ी है। अब वो रनवे पे कितनी देर खड़ी रहेगी ये नहीं पता, तो जब वो दौड़ने लगे और दौड़ के जब वो उड़ने लगे तब हमारे मतलब की होती है। तो रनवे पे खड़ा प्लेन भी हमारे मतलब का नहीं है अनलेस वो टेक ऑफ करने वाला है। मालूम पड़ा वो केएफए का या जेट एयरवे का निकला तो वो 10 साल भी वहीं खड़ा रहेगा। इंडिगो का होगा तो 15 मिनट बाद उड़ जाएगा। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए कि बेस बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा बेस है तो इंटरेस्ट में लाइए, और जब ब्रेकआउट आ जाए, जब फ्लाइट दौड़ने लगे तब आप उस पर चढ़िए, तो वो टेक ऑफ करके आपको प्रॉफिट देगी। तो जब तक जिन में मतलब एक कॉमन आंसर दे रहा हूं, अगर आईपीओ बेस बना है तो स्टॉक को अपने इंटरेस्ट में रखिए, ब्रेकआउट आने पे बाई कीजिए। जनरलाइज्ड आंसर है, स्पेसिफिकली कोई अगर नेम डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, बट जनरलाइज स्टडी यही है कि बेस बनने दीजिए, फिर ब्रेकआउट के बाद लीजिएगा। तो जैन साहब, जो दूसरा हिस्सा है जिनमें गेन आ रहा है आपको ऑलरेडी, वहां बुक करके निकल जाना चाहिए सर। आईपीओ 3 से 5 दिन से ज्यादा आपको रखना ही नहीं है। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है, रख भी रहे हैं तो एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखिए। जो एंकर वीवैप हो गया या मूविंग एवरेज हो गया, जो भी कंफर्ट बनता हो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं। चलिए, ये जनरलाइज राय लेनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आईपीओ बाजार में बहुत हलचल भी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इसके लिए। लेकिन हाँ, शौर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। छुट्टियाँ एंजॉय करिए। मैं, जैन साहब, हमारे दर्शक आपको मिस करेंगे। जल्दी लौट के आइए, शादी करके, अपनी नहीं जिनके आप जा रहे हैं उनकी, और वापस आके फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और वाकई आईपीओ में बातचीत करने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।